लोहरदगा में जो हुआ है, बिना कोर्ट का आदेश आए हुए लोग जो है वहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो कमज़ोर लोग हैं, आदिवासी समुदाय के जो कमज़ोर लोग हैं, उनको दबाने की हर कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त आदिवासी नेत्री निशा भगत हैं और जिस तरह से आपको बताते हैं कि कल हमने खूंटी क्षेत्र में भ्रमण किया था और तमाम जो है सरना सनातन जो है एक होने की बातें वहां पर हो रही थी, सभा भी वहां लगाई गई थी और इसी चीज को लेकर के आज हम निशा भगत जी से जुड़ेंगे क्योंकि सरना सनातन एक है, ये हमेशा से ये मुद्दा उठाते आई हैं। मैडम क्या कहिएगा, जिस तरह से खूंटी क्षेत्र में अभी एक नया चीज उपजा है, जमीन लूट की जो लगातार वहां पर प्रक्रिया हो रही है, लगातार लूटी ली जा रही है, जेंडल की हो या फिर सदान की हो, तमाम लोग जो है अब आक्रोश में वहाँ के। देखिए, चूँकि खूंटी जिला हो, चाहे पूरा झारखंड राज्य की बात कीजिए, ज़मीन दलाली सभी जगह हो रही है हुँ, और धड़ल्ले से हो रही है। जब मैं 1 साल पहले जब वहाँ रह रही थी खूंटी जिला में, मेरा ढाबा चलता था, उस टाइम में भी मैं वहाँ पर देखती थी अपने ढाबे पे कि कई तरह के ज़मीन दलालों का प्रकोप और तांडव जो है बिना प्रशासन के नहीं है। हुँ, और कई ज़मीनों को बाउंड्रीज़ कर दिया गया, मासूम आदिवासी, मूलवासी जो कहिए आपका गैर आदिवासियों का ज़मीन को भी वहाँ पे इस तरीके से किया जा रहा है, जो कि गरीब तबके के लोग हैं हुँ, और ये पूरा झारखंड का यही मसला है। हुँ। हम कई सालों से अपना ज़मीन को खेती-बाड़ी पुरखों से करते आएँगे और अभी देख लीजिए कि सिस्टम में परिवर्तन हो जाता है कि नाम किसी और का, ज़मीन पे चढ़ाई कोई और करने आते हैं, प्रशासन के दम पे आते हैं, चाहे गुंडा के दम पे आते हैं, यहाँ गुंडा राज चल रहा है। पर वहाँ तो कम से कम दर्जनों ऐसे थे, दर्जनों छोड़िए सैकड़ों ऐसे लोग थे, जिनकी ज़मीन जो है लूट ली जाती है। 1-1 एकड़, 7-7 एकड़, 10-10 एकड़ लूट करके वहाँ बाउंड्री कर दिया जा रहा है। आखिर ये क्या नया चीज़ नियम लागू हो गया, जिस तरह से वो लोग भागने की बातें कह रहे हैं? देखिए, कई ऐसे मुद्दे खूंटी के से आया हुआ है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा था कि डरा-धमका के पूरे परिवार की ज़मीन को लूट लिया गया, घर लूट लिया गया और उनको गाँव से ही भगा दिया गया। हुँ, तो कौन ऐसा दबंगई कर रहे हैं, इसमें प्रशासन तंत्र फ़ेल है। अगर एक तरफ देखिए रिम्स का प्रकरण देख लीजिए, सरकार जो है हमारा ज़मीन को अधिग्रहण कर रहा है, खेतीहर ज़मीन को और एक तरफ देखिए कि गुंडे वाली प्रवृत्ति के लोग हो लगातार जो है कि दबाव में हमारी ज़मीनों को लूटा जा रहा है। तो अगर सरकार विफल है तो ये दिख रहा है, समाज देख रहा है और ये मुझे लगता है कि जब तक समाज नहीं जागेगा और सरना सनातन की जहाँ तक बात है, तो सरना सनातन को एक होकर के लड़ने की बात है लेकिन ये लोग तो आपस में ही लोगों का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। इसीलिए जो बाहरी विदेशी ताकत है वो हावी हो रहे हैं। अच्छा। पर कल तो सरना सनातन की भी एक अहम बैठक रखी गई थी। हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे जी। और कहीं न कहीं भाजपा के कई दिग्गज नेता भी वहाँ पर पहुँचे थे। परवीन सिंह हो गए या फिर कमलेश राम भी वहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर जो है लड़ाई को लड़ेंगे और ये देखिए, मुझे खुट्टी से भी फ़ोन आया था कमलेश राम की पैरवी के लिए, तो मुझे पता है कि और कमलेश राम जिस समय निकल रहे थे, वो भी मुझे पता है। क्योंकि उन्होंने हमारे संबंधित लोगों को फ़ोन करके कहा था कि हमारे बच्चों पे आँच नहीं आना चाहिए, हमारे बच्चे लोगों को का पे जो केस की हैं, वो केस नहीं करना चाहिए उनको। तो पहले भी सीओ साहब के कांके सीओ साहब के बचाव में क्योंकि अगर वो गए हैं ज़मीन का बचाव के लिए, सरना और सनातन का पराकाष्ठा के लिए, लेकिन वो खुद क्या हैं? आप देखिएगा ये गरीब-गुरबा लड़का ज़मीन का दलाली नहीं करके आगे बढ़ा तो क्या किया? जी। तो आप पूरी कुंडली अगर हिस्ट्री निकाली जाए, तो और ये लोग गरीब जनता का पैसा को लूट करके ज़मीन के माध्यम से, अगर जिसका कोई नहीं है तो कई लोगों को ये लोग तो खपा भी दिया होगा। ये लोग अच्छे प्रवृत्ति के नहीं हैं। अच्छा। पर कहीं न कहीं ढकोसला नहीं करना चाहिए, हुँ, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। हुँ। आप जनता को बीच बचाव के लिए जाते हैं, वहीं से जनता के बीच से आप अपना मांड-बाली कर लेते हैं। तो ये गलत बात है। हज़ारों की संख्या में भीड़ जाती है, डराती है, धमकाती है, मारपीट भी करती है और उसके बाद जो है अगर जो परिवार है वो अगर पुलिस प्रशासन या फिर कोर्ट जाते हैं तो साफ कहते हैं कि अभी ये मामला जो है त्वरित है, अभी चलने दीजिए इन चीज़ों को लेकर प्रशासन भी देखिए, मौन है ये वहाँ मामला पर। मेरे पास में कई ऐसे मामले आए हुए हैं, जैसे कि अभी मुझे बेड़ो से कॉल किया गया था। अभी आज प्रकरण देखे होंगे आप कि रामगढ़ लोहरदगा में जो हुआ है। बिना कोर्ट का आदेश आए हुए लोग जो है वहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश हुँ, कर रहे हैं। तो ऐसा मामला बहुत आ रहा है।
लोग जो कमज़ोर लोग हैं, आदिवासी समुदाय के जो कमज़ोर लोग हैं, उनको दबाने की हर कोशिश की जा रही है। हुँ, तो मेरा मानना है कि जो सच्चाई है, जो जेनुइन है, जो ये माननीय न्यायालय है, संविधान की आत्मा जो माननीय न्यायालय की अवहेलना तक ये लोग प्रशासनिक पदाधिकारी कर रहे हैं। आपने देखा था कि अभी हाल-फिलहाल में मेरे साथ एक घटना घटी थी। हुँ। आपका हुसीर अच्छा, जी। तो हुसीर में भी एक मामला था कि जो आर्मी जवान का जो घर ढलाई था, उसमें भी 3 दफ़ा अलग-अलग लोगों ने उन पे केस किया। तीनों केस वो जीत जाते हैं, लेकिन डंडा दिखाते हुए सीओ साहब आते हैं और 3-3 थाना के लोग उन गरीब मासूमों को प्रताड़ित करने के लिए आते हैं। उस टाइम भी मुझे जमीन दलाल घोषित करने के लिए ये लोग पूरी तरीके से आतुर थे। हुँ, लेकिन इत्तेफ़ाकन से महादेव की कृपा से मैं छत पे रह कर के पूरी वीडियो फुटेजेस चलाई। आपने देखा होगा किसी का मुंडी भी फुड़वा के लेके आया है लोग। किस हद तक नीचता की पराकाष्ठा कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी जो है गिरे हुए और आदिवासी ज़मीनों को लूटने में संलिप्तता उनकी है, जाँच होनी चाहिए। जो-जो पदाधिकारी यहाँ पे दिख रहे हैं, सबकी जाँच होनी चाहिए। कांके सीओ की तो सबसे पहले होनी चाहिए, कांके डीएसपी की होनी चाहिए, क्योंकि इनके संरक्षण में ही सब कुछ हो रहा है। कांके डीएसपी का मोबाइल चेक होना चाहिए। ये जो कहा जाता है ना कि सीबीआई की बात कीजिए चाहे आपका जो आजकल जो घोटाले होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है सेंट्रल कमिटी, तो इधर क्यों नहीं? ईडी। ईडी ईडी छापा मारे ना, यहाँ अफराध पैसा है गरीबों का लूटा हुआ, खून चूसा हुआ पैसा है इन लोगों के पास में। ईडी को छापा मारना चाहिए ऐसे संबंधित पदाधिकारियों में से जो ये सरकार आदिवासी की सरकार है और आदिवासी ही सरकार जो है आदिवासियों की कमजोरी को समझ रहा है कि हमारे भोले-भाले आदिवासी समुदाय के लोग लड़ नहीं पाएँगे, जितनी लूट करना है अभी लूट लो, 5th शेड्यूल से 6th शेड्यूल बनाने में टाइम नहीं तो लगेगा। आप जाओगे खूंटी जिस तरह से वहाँ पर तमाम लोग जो हैं परेशान हैं, चाहे देखिए आदिवासी समुदाय की बात करें या फिर देखिए अभी चूँकि आदिवासी समुदाय अगर लिखित मुझे बुलाएँगे तो मैं जाऊँगी। क्योंकि मेरे पे भी जान-माल का खतरा है क्योंकि मैं भी चोर, लुचक्के, गुंडे, मवाली, जमीन दलाल, वो पदाधिकारी जो करप्ट हैं, मैं सभी पदाधिकारी को नहीं कह रही हूँ प्रशासनिक, लेकिन जो करप्ट पदाधिकारी हैं, मैं सीधे भिड़ती हूँ। चाहे लाठी दिखाए, चाहे पिस्टल दिखाए, चाहे अपने पद पावर का गलत इस्तेमाल करे, मैं करती हूँ। लेकिन मुझे जब तक ग्रामीण नहीं बुलाएँगे, जब तक ग्रामीण आवेदन नहीं देंगे, अब मैं नहीं जाऊँगी। क्योंकि मुझसे बार-बार जो प्रशासन के माध्यम से बार-बार गलत केस किया जा रहा है मेरे मेरे ऊपर में, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, जो भी ग्रामीणों को मेरी आवश्यकता है, मैं आवेदन लूँगी, उसके बाद ज़रूर जाऊँगी। पहुँचूँगी, ज़रूर पहुँचूँगी, लड़ूँगी। अगर जो सच्चाई में है, अगर हमारे लोग अगर सच्चे हैं, अगर हमारी ज़मीनें हैं, हमारा सब कुछ है, तो हम एकदम लड़ेंगे, चाहे जो भी सामने हो। जी। बिल्कुल, इस वक़्त हमारे साथ निशा भगत थी, जिस तरह से ये लगातार सरना सनातन एक के साथ-साथ जो है आदिवासी का आदिवासियत बचाने की बातें हमेशा से करती आई हैं, लगातार जो है उनकी लड़ाई हमेशा से लड़ते आई हैं। लेकिन जब खूंटी का प्रकरण आया तो इनका कहना है कि अगर हमें वहाँ से बुलावा आता है, तो हम वहाँ ज़रूर जाएँगे और साथ में ग्रामीणों के साथ मिलकर जो है आवाज़ उठाने का काम करेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, मैं चंदन, धन्यवाद।